नमस्कार, मैं हूं अर्जुन चौधरी और आप देख रहे हैं महाराज लाइव। हम इस समय मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के सिसों बाजार नगर पालिका परिषद में, जहां जो है जिला कार्यकारिणी समिति का बैठक है। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल सिसों बाजार द्वारा यह बैठक किया गया है और पूरे जिले भर के जो है जो भी अधिकारी हैं, जो लोग हैं, सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और आइए हम देखते हैं कि जो है इस बैठक में क्या बातें हो रही हैं। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला कार्यकारिणी समिति के यहाँ बैठक हुई है और यहाँ जिलाध्यक्ष है सुरेश रुंगटा जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। आज हमारे जिले की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसका संचालन हमारे प्रमोद जायसवाल जी ने किया। जिले की पूरी टीम आई हुई, हमारी कोलोई, नौतनवा, फरेंदा, तमाम जगहों से हमारी टीम आई है। आज सारी बातों को सुनने के बाद ये लगा कि आज भी इस सरकार में भी, जो केंद्र प्रदेश में हमारी अपनी सरकार है, उसमें भी हम लोग परेशान हैं। तमाम समस्याएं आई, जैसे इतना पुराना टाउन एरिया समान नगर पालिका आज दर्जा मिला है, इसको निश्चित रूप से तहसील बनना चाहिए। हुगली में रैक पॉइंट के लिए हम लोगों ने माननीय पंकज चौधरी जी सबको दे दिया है, विधायक जी, ज्ञानेंद्र जी सबको दे दिया है, लेकिन अभी तक रैक पॉइंट का परमिशन नहीं मिला। उर्वरक की समस्या है यहाँ पे, उर्वरक किसानों को सही मूल्य पे वास्तव में नहीं मिल पा रहा है। कारण है रिटेलरों की भी मजबूरियां हैं, उसे बैठ के मंथन हो, चिंतन हो, उनको पहुंचा के माल दिया जाए, रेट से दिया जाए, कोई अतिरिक्त सामान न दिया जाए। यहाँ के होलसेलर, जो बाहर के होलसेलर यहाँ गोदाम बनावें, यहाँ अपना स्टॉक रखें और पैक सामान जितना है उनकी अगर सैंपलिंग होती है तो उसकी कंपनी की जिम्मेदारी है। तमाम पुराने कानून इनको समाप्त करने की बात हम लोग करते हैं। अच्छा, किसानों द्वारा ऐसा सुनने को मिला है, जितने दुकानदार लोग हैं वो 500 रुपये प्रति बोरी यूरिया दे रहे हैं लोग। देखिए, सही बात यह है कि यूरिया का जो मूल्य है 266 रुपये 50 पैसे है, और आप ये जाएंगे धरातल पे तो 240 से 50 के बीच में होलसेलरों की खरीद पड़ती है। अगर आप उनका भाड़ा जोड़ लेंगे तो कम से कम 70 और 80 रुपये के बीच में उनके आ जाता है। उसके बाद भी उनको जीएसटी देना है। इसके लिए हमने कई बार पत्र लिखा कि 5% लाभांश में 5% लाभांश में उनको खाद पहुंचा के दिया जाए, 266 रुपये का मूल्य से वितरित हो। और साथ में अदर प्रोडक्ट जो अन्य कंपनियां दबाव निश्चित रूप से देती हैं, जो ज़्यादा उनका प्रोडक्ट बेचेगा उनका श्रेय रहता है। तो ये एक सिस्टम है, इससे बैठ के मनन होना चाहिए। क्योंकि आज देखिए, किसान की डिमांड दो चीज़ पर रहती है, यूरिया पे है और डीएपी पे। उसके अलावा सारे एनपीके में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार ने इसका दाम ठीक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। किसानों की सिर्फ यूरिया और डीएपी में प्रॉब्लम है। तो या तो इसका रेट बढ़ाया जाए, या तो किसानों के खाते में इसकी सब्सिडी भेजी जाए। अच्छा, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा सब किसानों का ही होता है। इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज देखिए, अभी एक कंपोस्ट खाद बिक रही थी। अभी देखिए ये जो सीजन क्या है, ये सीजन बीता, खलीलाबाद से खाद आ रही थी, 120-30 रुपये खरीद पड़ रहा था। वो खाद 150, 60, 70 बिक रहा। क्या काम करेगा? लेकिन सही बात यह है कि जो दुकानदार गलत होते हैं, बहुत बात करते हैं। सही सामान लेने के लिए ग्राहक को भी सोचना चाहिए कौन से, जिसे हमारे कहावत है, सही आदमी का मूल्यांकन हो जाता है। वह मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। जैसे खाद नहीं मिल रहे तो लोग मजबूर होकर किसानों से ले रहे हैं। देखिए, समितियों पर चूँकि वो सरकारी समितियां हैं, काफ़ी सुविधाएं हैं, उनको रेट से माल मिलता है, पहुंचा के मिलता है। बावजूद वो चूँकि सरकारी तंत्र है, वहाँ पे ज़्यादा अंकुश नहीं लगता, ज़्यादा अंकुश प्राइवेट सेक्टरों पर लग रहा है। और प्राइवेट सेक्टर वाले जो आप देखिए पुराने लोग थे, खाद के व्यवसाय से भगते जा रहे हैं। इतना उनका टेंशन हो गया है, कई लोग छोड़ दिए, हमारी जानकारी में छोड़ दिए। भाई आप बताइए, अगर पैक सामान आता है, उसकी सैंपलिंग होती है, तो व्यापारी क्यों उसका दोषी हो? तो सीधे से सरकार दोषी हो, या सरकार बतावे। हमने इस संबंध में कई बार कृषि मंत्री, माननीय जी मुख्यमंत्री ऊपर तक हमने नड्डा जी महोदय को, शिवराज सिंह चौहान जी सबको पत्र लिखा कि पहुंचा के खाद दिया जाए। आप उनको 250 में पहुंचा के दीजिए, 5% लाभांश हो गया। अगर वो 66-50 में नहीं बेचते हैं तो दोषी हैं, साथ में कोई माल मत दीजिए। डीएपी का मूल्य 1350 रुपये है, आप 1300 में पहुँचा के दीजिए, ये 5% लाभांश निकाल दीजिए। उसमें मैं गोदाम में खर्चा है, जीएसटी खर्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही कहावत है ना कि आज भी किसान सिर्फ डीएपी और यूरिया चाह रहा है। तो किसान, अच्छा आज स्थिति चूंकि दाम कम होने से जब किसान इसका प्रयोग भी ज़्यादा कर रहा है,
और यहाँ जो हमारे बॉर्डर इलाके हैं, नेपाल के बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पे खाद स्मगलिंग होती है, तो दो राय नहीं है, क्योंकि नेपाल चली जाती है तो सब महंगे दाम पर मिलती है, ये सही बात है। और आज हो गया है कि प्रति हेक्टेयर 7 बोरी यूरिया देनी है, 5 बोरी DAP देनी है, ये सरकार ने कर दिया है। और उनका इंतखाब देख करके उनका कार्ड बनाना है, फार्मर ID बन रहा है, फार्मर ID भी समय से नहीं बन रहा है। तो आप सही पूछे तो रिटेलर मतलब रो रहा है, दुख कर परेशान है, लेकिन उसके लिए क्या है कि समन्वय समिति बने। सब किसान क्यों परेशान हो रहा है? किसान इसलिए परेशान हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम इसमें आ गई है कि फार्मर ID बनवावे जाएगा तो कागज लेके जाएगा। सरकार का क्रियाकलाप है इसमें, सरकार को क्यों, किसानों क्यों? किसान देखिए, वो तो सही बात है कि कोई भी घटना होगी छोटा ही पीसा जाएगा। आप ये देखिए, बड़ा कोई पीसा नहीं आता है। अब इसे मैंने अभी कहा नीली चेकिंग हो रही, किसी नेता की चेकिंग हुई क्या बड़ी नेता नहीं हुई। गरीब किसान, गाँव के किसान, गांव के मजदूर, छोटे व्यापारी की जांच होती है, क्योंकि उनसे उनको भी डर है। हमने कहीं छापा डाल दिया तो आज हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? डबल इंजन की सरकार है, फिर भी यही सब चीजें, यही तो हम लोग, यही तो मैं कहता हूँ, अब अपने आप ऐसे ही तो मैं कहता हूँ कि न्याय सबको, सबका एक साथ, एक कानून सबके साथ हो। आज जैसे आपने देखा, मैं एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ, मैं प्रबंधक हूँ। उस प्रबंधक में आज देखिए एडिट विद्यालयों में इतना मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहा है, लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे हैं। कारण है उसका कि जो अध्यापक वहाँ पढ़ाता है, जो वेतन लेता है, वो अपने बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाता है। ये कैसा, अगर सरकार ये कर दे कि जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो अध्यापक हैं, वो बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे,